तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तरबियत फरमाई, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ऐसा नर्म फरमाया कि लोग खींचे खींचे चले आते थे। अगर आप सख्त मिजाज होते, दुरुस्त मिजाज होते, तो लोग सारे के सारे भाग जाते छोड़कर। और नर्म मिजाज कैसे थे कि एक नौजवान ने तो डायरेक्ट आकर ये पूछ डाला, बल्कि ये कह डाला कि मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ज़िना करना है। दिमाग पे शहवत का भूत चढ़ा था, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ज़िना करना है। अब किससे इजाज़त मांगी जा रही है? जिसके सामने फरिश्ते भी शर्माते थे। उस कायनात के सरदार के सामने ज़िना की, अल्लाह की नाफरमानी की, और ज़िना भी जो है नापाक हराम अमल भी ऐसा जो गंदा नापाक, उसकी इजाज़त मांग रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ इशारा कर देते कि ज़रा इसका भूत उतारो, तो भूत उतर जाता कि नहीं उतर जाता। और अगर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के हत्थे चढ़ जाता तो भूत भी उतर जाता, दुनिया से रुखसत भी हो जाता। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया मेरे प्यारे ये बताओ कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ इस अमल की इजाज़त मांगे तो कैसा लगेगा? कि हरगिज़ नहीं। का बहन के साथ कहना, तो जिसके लिए आप इजाज़त मांग रहे वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी। अब जब माँ और बहन का तज़किरा आया तो ये नाम इतने पाकीज़ा हैं और ये मोहब्बत के ऐसे सिंबल हैं कि अच्छी अच्छी शैतानियत भी इनका तसव्वुर करके आदमी उससे बाज आ जाता है। माँ मौजूद हो और बच्चा गुनाह का तसव्वुर करे, ये नहीं हो सकता। बहन का तसव्वुर सामने आ जाए, बहन की हस्ती सामने आ जाए और बंदा गुनाह के तसव्वुर में रहे, ये नहीं हो सकता। और अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो परले दर्जे का जी सियाह कल्ब हो चुका है, उसका दिल सियाह हो चुका है, परले दर्जे का बेवकूफ़ बन चुका है, गफलत का शिकार हो होकर और गुनाहों का तसव्वुर जमा जमा के कि ऐसी पाकीज़ा हस्तियाँ और ऐसी आफीफ हस्तियों का तसव्वुर आ रहा है तो भी उसका जज्बा जो है काबू में नहीं आ रहा। वो तो बहुत काबिल रहम है फिर।